और वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिखा कि रानी कमलापति भोपाल की अंतिम हिंदू रानी थी और कमलापति अदम्य साहसी और निडर महिला थी और नारी असीमता धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए रानी कमलापति ने जल समाधि लेकर इतिहास के पन्नों में अमिट स्थान बनाया। और उन्होंने लिखा कि अपनी महान परंपरा और विरासत का निर्वहन करते हुए रानी कमलापति ने नारी असीमता पर चोट नहीं आने दी और उन्हें सब कुछ गंवाना पड़ा, लेकिन विधर्मियों के आगे वो नहीं झुकी। और चौहान ने लिखा कि रानी कमलापति का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि अपने धर्म की रक्षा और कर्तव्य निर्वहन के लिए बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। और उन्होंने पूरे ब्लॉग में रानी कमलापति के ऐतिहासिक घटनाक्रम का वर्णन कर नारी असीमता के साहस का वर्णन किया। और वहीं आपको बता दें कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम से तब्दील कर दिया गया और शिवराज सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था, जिसे मंजूरी भी मिल गई। और वहीं आपको बता दें कि 450 करोड़ के प्रोजेक्ट वाले हबीबगंज स्टेशन को पीपीपी मोड पर तैयार किया गया और हबीबगंज स्टेशन देश का पहला ऐसा स्टेशन बन गया जहां एयरपोर्ट की तरह वर्ल्ड क्लास सुविधाएं यात्रियों को मिल सकेंगी। और इस स्टेशन पर लोग बिना भीड़ भाड़ के ट्रेन की बर्थ तक पहुंच सकेंगे। जो यात्री स्टेशन पर उतरेंगे वो भी 2 अलग अलग मार्गों के जरिए स्टेशन के बाहर सीधे निकल जाएंगे। और इस रेलवे स्टेशन का नाम हबीब मियाँ के नाम पर रखा गया था पहले इसका नाम शाहपुर हुआ करता था। और साल 1989 में हबीब मियाँ ने रेलवे के विस्तार के लिए अपनी जमीन दान पर दी थी और जिसके बाद इस रेलवे स्टेशन का नाम उनके नाम पर पड़ गया और एमपी नगर का नाम गंज हुआ करता था, जिसके बाद हबीब और गंज को मिलाकर हबीबगंज कर दिया गया था। वहीं राजस्थान में इस बार का बाल दिवस ऐतिहासिक होने वाला है और वहीं 14 नवंबर को इस मौके पर राज्य में पहली बार विधानसभा के अध्यक्ष बच्चे होंगे और विधायकों के विधानसभा सत्र की तर्ज पर बच्चों का विशेष बाल सत्र होगा और इसमें 15 राज्यों के 200 बच्चे शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के रूप में बाल सत्र को संबोधित करेंगे। अब बच्चों के विशेष सत्र में किसी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा तो कोई राज्य मंत्री रहेगा और वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक भी बच्चे ही बनेंगे और कोई बच्चा विधानसभा अध्यक्ष बनेगा तो कोई सीएम, कोई नेता प्रतिपक्ष, कोई उपनेता, मुख्य सचेतक और सचेतक बनेगा। और वहीं आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 200 है, इसलिए बच्चे भी 200 ही चयनित किए गए। और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ये बाल सत्र पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को मजबूत करेगा और वहीं हम लोकतंत्र को लेकर बच्चों के मन की जिज्ञासाओं को भी समझ सकेंगे और सत्र में अलग अलग रोल में शामिल बच्चे सरकार और उसकी वर्किंग समझेंगे। और इस बाल सत्र में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी होगा और बाल सत्र के लिए 15 राज्यों के 5,500 बच्चों ने ऑनलाइन अप्लाई किया था और इसमें से 200 बच्चों का चयन किया गया। देश की भावी पीढ़ी सदन में बैठकर जनता से जुड़े मुद्दे पर बहस करेगी। विधायक की भूमिका में बच्चे मंत्रियों से प्रश्न कर जवाब मांगेंगे और शून्यकाल में अपनी बात भी रखेंगे और बच्चे ही विधानसभा सत्र, मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी निभाएंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस के जन जागरण अभियान की मध्य प्रदेश में शुरुआत करते हुए मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद देश की अर्थव्यवस्था चौपट हुई और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की चेतावनी सच निकली। और मनमोहन सिंह ने कहा था कि नोटबंदी से जीडीपी में कम से कम 2% का नुकसान होगा और ये एक संगठित लूट और घोटाला है। और वहीं दिग्विजय सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने देश से वादा किया था कि नोटबंदी से नकली करेंसी समाप्त हो जाएगी, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा और आतंकवाद समूल नष्ट हो जाएगा। और तथ्य ये है कि नोटबंदी के पूर्व लगभग 17 लाख करोड़ की तरल नकदी करेंसी के रूप में बाजार में थी और जबकि आज 28 लाख करोड़ से अधिक तरल नकदी बाजार में और 11 लाख करोड़ की अतिरिक्त मुद्रा कहां से आई है और क्या नोटबंदी के माध्यम से नकली नोट असली में परिवर्तित किए गए? इसका जवाब इस सरकार को देना होगा। और वहीं इस घोटाले पर सरकार की तरफ से कोई सफाई क्यों नहीं आई? और आगे दिग्विजय सिंह ने पूछा कि क्या भ्रष्टाचार समाप्त हो गया?
क्या आतंकवाद नष्ट हो गया और क्या काला धन वापस आ गया? और नहीं जुमला सरकार, इन जुमलों ने देश की अर्थव्यवस्था जरूर चौपट कर दी। और दिग्विजय सिंह ने कहा कि नोटबंदी के बाद देश के एमएसएमई पर जबरदस्त संकट छाया और 40% से ज्यादा उद्योग बंद हो गए, जबकि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी यही छोटे और मझोले उद्योग हैं और देश में 4-5 उद्योगपतियों को मजबूत बनाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अकेले पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाकर सरकार ने पिछले 1 साल में 3.5 लाख करोड़ की अतिरिक्त कमाई की है और कहा गया था कि टीकाकरण कराना है तो महंगा पेट्रोल खरीदना पड़ेगा। टीकाकरण का खर्चा तो मात्र 20,000 करोड़ है, तो बाकी पैसे कहां गए? और वहीं दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इन नीतियों के खिलाफ जन जागरण का अभियान गांव-गांव तक ले जाना चाहती है और उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य से 5 व्यक्तियों को वर्धा ट्रेनिंग कैंप में प्रशिक्षित किया जाएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।